साल 2020 की शुरुआत ही कोरोना महामारी के कठिन दौर के साथ हुई। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत ने भी पहली बार एक लंबे लॉकडाउन का सामना किया। मानो सारी गतिविधियां एक तरह से बंद हो गईं। लेकिन इस मुश्किल वक्त ने उन लोगों को भी विज्ञान की ओर आकर्षित किया जो आमतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर अनजान रहते थे। हाथ धोना, स्वच्छता, यहाँ तक कि छींकने के नियम, शायद ही इससे पहले कभी इन पर इस तरह गौर किया गया हो। लेकिन साल 2020 में इन वैज्ञानिक सुझावों ने लोगों की आदतों को बदल दिया। समाज के आखिरी स्तर तक लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथ धोने का पालन किया गया, जिसने कोरोना के साथ साथ अन्य संक्रामक बीमारियों से बचने का तरीका सिखा दिया। लोगों ने पहली बार डॉक्टर्स के अलावा सीधे तौर पर वैज्ञानिकों को सुना और पढ़ा और विज्ञान के महत्व को समझा। यूं तो विज्ञान और वैज्ञानिक हमेशा ही मानव हित के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन साल 2020 में प्रयोगशाला से पब्लिक का सीधा संबंध बना। वैज्ञानिकों ने लगातार समाज को प्रभावित करने वाले समाधान विकसित किए। अगर मैं 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020, साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है। साल 2020 में वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि ने एकजुटता से मौजूदा चुनौती का सामना किया। ड्रोन तकनीक में बदलाव और विकास कर उनका इस्तेमाल निगरानी, जांच और सैनिटाइजेशन के लिए किया गया। बड़े स्तर पर यूवीसी लाइट आधारित डिसइंफेक्शन प्रणालियां बाजार में उपलब्ध कराई गईं। वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए कई आईआईटीज विज्ञान और नवाचार के सहयोग से त्वरित प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं। वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। मानव और वाहन और भवनों के सैनिटाइजेशन के लिए नवीन तकनीक विकसित की गईं और देश के अन्य संस्थानों ने नए तरह के स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार कर दिए। टेस्टिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के सरल, सटीक और सस्ते टेस्टिंग किट रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराए गए। संस्थानों ने देश में ही कुशल मास्क और कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा परिधान तैयार कर दिए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्थायी कोरोना अस्पताल तैयार करने की उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा देश में पहली बार रेडीमेड अस्पताल यूनिट भी तैयार किए गए। इंजीनियर्स की मदद से ऐसे मोबाइल लैब्स तैयार की गईं जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोरोना टेस्टिंग और सैंपल जांच की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। इनके साथ ही भारत में पहली बार त्वरित गति से कोरोना वैक्सीन पर काम किया गया, जो साल खत्म होने तक अंतिम चरण में पहुंच गया। कोरोना के खिलाफ वैज्ञानिक समाधानों के साथ साथ सामान्य जनजीवन की गतिविधियों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा। स्कूल, कॉलेज से लेकर चिकित्सा और रोजमर्रा की व्यावसायिक सेवाओं में डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग बढ़ गया। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए भी दूरस्थ संवेदन आधारित स्मार्टफोन अनुप्रयोगों के विकास में तेजी आई। ये सभी समाधान पिछले साल की वैज्ञानिक उपलब्धियों में गिने जाएंगे। विज्ञान का समाज हित में सीधा और त्वरित उपयोग शायद ही इससे पहले देखने को मिला हो।
इसीलिए साल 2020 को विज्ञान का वर्ष कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।